हमने नई नई दुकान खोली और सारा सामान चला गया। ये सोच सोच कर बहुत ही दुखी होकर पूरा परिवार रोने लगा। हमें बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु के समूह में हमारी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने हमें दिया, अच्छी दुकान खुलवाई। अपनी नौकरी खो दी है। किसी ने आपके विरोध में खड़े होकर ईर्ष्या के कारण नौकरी खोकर, कमाई खोकर अपना व्यापार भी खो दिया है। जो कुछ आपने खोया, यीशु वो सब आपको लौटाएंगे। मेरा नाम है सेल्वरानी, मेरा गांव है आलंगुलम। मेरे हस्बैंड का नाम है फ्रांसिस। हमारे 2 बच्चे हैं। सन 2016 सितंबर के महीने में हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद हम लोग चेन्नई में रहने लगे। मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक होटल में काम किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो होटल फील्ड में थे, इसलिए उन्हें रात को घर आने में 3-4 बज जाते थे। इसलिए कुछ भी करके यीशु पिता उन्हें संडे के दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। लीव मिलने के बाद वो संडे चर्च में आए और उन्हें कोई अच्छा बिजनेस कराऊं बोलकर ऐसी मैंने प्रभु के समूह में प्रार्थना की। उसके बाद सन 2016 में प्रभु की योजना अनुसार चेन्नई से प्रभु हमें तिरुनेलवेली लेकर आए। तिरुनेलवेली आने के बाद कार ज्वेल्स, सेल्वन कार ज्वेल्स ओपन करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। हमेशा की तरह मेरा बेटा सुबह दुकान खोलने के लिए गया। फरवरी की 19 तारीख को आधा शटर खोलकर 2.25 लाख रुपए का सामान लोग चुरा कर ले गए। दरअसल बहुत ही तकलीफ उठाकर हम लोगों ने उस दुकान को खोला था। उसमें खास कर की मेन कंपनी आइटम्स की चोरी हुई। उसमें एक भी सामान कोई लोकल नहीं था। दुकान से कंपनी की आइटम सारी चली गई, इसलिए हमारा पूरा का पूरा परिवार एकदम से गम में डूब गया। उसके बाद हमने सब लोगों की तरह पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाई। दूसरे लोग बोलने लगे इन्हें कैसे मिलेगा। हमने लाख रुपए खर्च किए तो भी हमें नहीं मिल पाया। इन्हें पता नहीं कैसे मिलेगा, ऐसी बातें बोलकर लोग जले पर नमक छिड़क रहे थे। अजीब अजीब सी बातें बोलकर ताने मारते। हमने नई नई दुकान खोली और सारा सामान चला गया। ये सोच सोच कर बहुत ही दुखी होकर पूरा परिवार रोने लगा। हमें बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु के समूह में हमारी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने हमें दिया, अच्छी दुकान खुलवाई। लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया बोलकर हमारा जो दुख था हम किसी से बता भी नहीं पाए। जहाँ भी मैं जाती वहाँ लोग देखकर न्यूज़पेपर में भी आ गया, इसलिए पूछने लगे तुम्हारी दुकान में चोरी हुई, अभी अभी तो दुकान खोली थी और ऐसा हो गया। जब सब इस तरह पूछने लगे तो यीशु पिता तुम्हारी संतान का सर झुकना नहीं चाहिए, तुम निराश नहीं होने दोगे, तुम जरूर हमारा सामान हमें वापस लौटाओगे। ऐसा एक विश्वास हमारे मन में बैठा हुआ था। दूसरा काम करने वाले को हमने यहाँ पढ़ाया और उसे दुकान करा कर दी। हमें बहुत ही तकलीफ हुई। करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वो भी बहुत तकलीफ उठाकर खरीदा था, इसीलिए हम चिंता करने लगे। इस तरह से जब सब दुखी थे, उस परिस्थिति में मेरी सास नाल मावड़ी में व्यापारी सभा में शामिल होने गई। वहाँ जाकर बैठ गई। मेरा मन बहुत ही भारी था। फिर भी भाई मोहनसी लाजरस, मेरे प्यारे पिता वहाँ पर आए और मुझे सांत्वना देने के लिए यीशु ने उनके द्वारा एक ही बात कही, जो कुछ खोया वापस पाओगे। ऐसे एक विश्वास के साथ यहाँ से जाना, यीशु अवश्य तुम्हें वापस लौटाएंगे और तुम पाओगे पाओगे बोलकर, निश्चय ही उत्साह के साथ वापस पाओगे बोलकर मेरे अंदर एक नया जोश भर दिया। और बार बार मेरे मन के अंदर कोई कुछ बोल रहा है, ऐसी आवाज। वहाँ पर जो बोला जा रहा था वो आवाज मेरे कान में गूंज रही थी। मैं तुझे वचन देता हूँ दाऊद, तू खोया हुआ सब कुछ वापस ले आएगा। खोया हुआ व्यापार वापस आएगा। गए हुए खेत तुझे वापस मिल जाएंगे। खोई हुई संपत्ति तुझे वापस मिल जाएगी। जो जमीन चली गई वो जमीन वापस मिल जाएगी। दाऊद की तरह तू भी वापस पाएगा। और सचमुच में यीशु मेरे संग हैं और मुझे पक्का लगने लगा कि यीशु हमारा खोया हुआ सामान लौटाएंगे। लगा जैसे यीशु ने मेरे लिए ये सभा की, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए ही। हालांकि जो आए हैं वो अपने लिए ही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं उस दिन वहाँ भारी मन से भूखी, प्यासी, दुखी, निराश थी। इसलिए जो बोला जा रहा था बहुत ही उससे तसल्ली हुई। वापस आने के बाद उन्होंने विश्वास से कहा कि हमारा सामान जरूर मिलेगा, जो कुछ खोया मैं वापस लौटाऊंगा। ऐसा प्रभु ने हमें वचन दिया है, इसलिए जरूर वापस मिलेगा। ऐसा विश्वास के साथ कहा। ये बात हमारे मन में बैठ गई। परमेश्वर अवश्य हमें वापस लौटाएंगे, ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर आया। व्यापारी मीटिंग से जब मैं वापस आई
तो उसी महीने में उसी हफ्ते में पुलिस स्टेशन से फोन आया कि तुम्हारा सारा सामान मिल गया है। मेरे बेटे से बताया, हम लोग बहुत खुश हुए। 17 तारीख को मैं मीटिंग में गई थी और 25 तारीख को बताया कि तुम्हारा सामान मिल गया। मेरे परमेश्वर कितने महान हैं, मेरे राजा कितने बड़े हैं। हम हमेशा प्रार्थना करते, फिर भी दुकान से सामान चोरी हो गया। इसका कारण क्या है बोलकर जब हमारे पूरे परिवार ने बैठकर सोचा, तो एक दिन रविवार के दिन मैंने पति को बहुत समझाया, लेकिन नहीं, दुकान में काम है, मुझे जाना ही होगा बोलकर चले गए। ऐसा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसी बीच ये चोरी हो गई। तभी हमने मेल मिलाप किया, यीशु पिता, अगर ये कारण रहा है तो अब से हम लोग रविवार के दिन कुछ भी हो जाए दुकान नहीं खोलेंगे। ये बोलने के बाद हमें यीशु पिता ने सारा सामान वापस लौटा दिया। उसके बाद कभी भी चाहे कितनी ही कारें आ जाएं, दुकान नहीं खोलते हैं। सब परिवार चर्च जाते हैं। तुम्हारा खोया हुआ सामान वापस नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने वालों के बीच प्रभु ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि हमें उसी महीने में सारा सामान वापस पाने का आशीर्वाद दिया। मैं अपने यीशु महाराज को करोड़ों करोड़ धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हो सकता है कोई ना कोई कार्य आपने खो दिया, इसीलिए आप उदासीनता की अवस्था में हो सकता है अपनी संपत्ति खो दी हो, कुछ सामान खो दिया हो, अपनी शारीरिक चंगाई खो चुके हो, आपने जो नाम और अपना मान सम्मान कमाया हो सकता है वो खो गया हो। इस प्रकार किसी न किसी कार्य में कुछ खोना, और जो खोया उसके कारण मन के अंदर उदासीनता, पैसे खो चुके हों, सामान खो चुके हों, इस प्रकार खोने से जो हानि होती है उससे आप चिंतित हों। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी गवाही आपने सुनी ना, जो कुछ भी खोया वो सब परमेश्वर ने किस प्रकार से लौटाया। जिस समय सब खोया उस समय वेदनाएं, निंदाएं, अपमान, निराशा, इन सब से प्रभु ने बाहर निकालकर संतुष्टि, प्रसन्नता, मन में खुशी, उनके सारे दुख सुख में बदल गए। जब कुछ खो जाता है तो मन में दुख, वेदनाएं, उदासीनता आ जाती है। हो सकता है आपने भी अपनी नौकरी खोकर, काम धंधा खोकर, सामान खोकर, किसी न किसी कार्य में अपना कुछ खोकर निराश होंगे। प्रभु हमें कौन सा वचन दे रहे हैं? 1 शमूएल 30वें अध्याय में दाऊद नाम का एक परमेश्वर का जन, परमेश्वर के संग जीवन जीने का अनुभव पाने वाला, वो जीवन में सब कुछ खो देता है। पत्नी, बच्चे, संपत्ति, सब कुछ शत्रु ले जाते हैं। तो सब कुछ खोने की अवस्था में वो प्रभु के समक्ष रोता है, आंसू बहाता है। तब प्रभु उसकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं। जब 8वां वचन पढ़ते हैं, तू निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा, तूने जो कुछ खोया सब वापस पाएगा, तू मत डर दाऊद। इस प्रकार से प्रभु उसे वचन देते हैं और 19वें वचन में उसे पूरा करते हैं। कुछ भी छोड़े बिना सब कुछ दाऊद ले आता है, सब कुछ वापस ले आता है। जो कुछ खोया वापस लौटाऊंगा, ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। शरीर में बीमारी आने के कारण शरीर की चंगाई, स्वास्थ्य आप खो चुके हैं। शरीर में जो कुछ खोया प्रभु उसमें चंगाई देंगे। अपनी नौकरी खो दी है, किसी ने आपके विरोध में खड़े होकर ईर्ष्या के कारण नौकरी खोकर, कमाई खोकर अपना व्यापार भी खो दिया है। जो कुछ आपने खोया यीशु वो सब आपको लौटाएंगे। दाऊद को उन्होंने सब कुछ लौटाया, इस परिवार वालों को भी प्रभु ने लौटाया। आपको क्या करना है? वचन पर विश्वास रखना होगा। उन्हें जो वचन दिया गया, ये वचन मेरे लिए है। प्रभु ने कहा है, जो कुछ खोया सब लौटाऊंगा, मुझे देंगे, परिवार को देंगे, ऐसा विश्वास रखा। आपको ये वचन अपना बनाना होगा। ये तो दाऊद को कहा था ना, अगर ऐसा सोचेंगे तो आप आशीष नहीं पा सकेंगे। जो दाऊद के साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जो वचन दाऊद को दिया, आज वो वचन मेरे लिए है। प्रभु मेरे लिए भी करेंगे, ऐसा विश्वास रखकर अपना बना लें। इतना ही नहीं, उस वचन को बोलकर उन्होंने प्रार्थना की। तुमने कहा है तुम करो प्रभु,
देखा सपरिवार उन्होंने प्रार्थना की। तो आप प्रार्थना करें इस वचन को बोलकर। तुमने कहा है जो खोया सब लौटाऊंगा, तो लौटाओ प्रभु। आप परमेश्वर के वचन को अपनाकर, परमेश्वर के वचन को बोलकर जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर को उसके अनुसार करना ही होगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते हैं, अपने वचन से नहीं बदलते हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है। इसलिए आज आपके जीवन में इस वचन को अपना बनाकर जो कुछ खोया वो सब मुझे लौटाओ। नौकरी लौटाओ, मेरी संपत्ति लौटाओ, मेरा बिजनेस मुझे लौटाओ, शरीर ने जो चंगाई खोई उसे वापस लौटाओ। प्रभु के समक्ष कहें, आपने जो कुछ खोया वो निश्चय ही आपको वापस लौटा कर आशीष देंगे। इस परिवार ने एक और बात भी कही। रोजाना बैठकर उन्होंने सोचा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये अच्छी बात है, परमेश्वर की संतान ये सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। हम फट से बोलते हैं क्या गलत किया, कौन सा पाप किया, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रश्न पूछते हैं, जैसे हम बिल्कुल सही हैं, हमने कोई गलती नहीं की, सारी गलती प्रभु ने ही की है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये गलत है। कुछ खोने का कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण आपको प्रभु से जानना होगा। उनके घर में पूरे परिवार ने बैठकर सोचा कि ऐसा क्या हुआ। रविवार के दिन भी दुकान खोलने गए। रविवार यीशु का दिन है, हफ्ते में एक दिन यीशु का है। चर्च जाना है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है, यीशु के लिए खर्च करना है। 6 दिन कमाते हैं परिवार के लिए, 6 दिन काम करते हैं, पैसों की जरूरत होती है, उसमें से बचत भी करनी होती है। तो यीशु के लिए क्या करते हैं? चर्च भी रविवार के दिन जब जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं। आप जाएं तो आशीर्वाद मिलेगा। यीशु वहां वचन बोलकर बात करते हैं। वहां भी अगर आप नहीं जाएंगे तो प्रभु कैसे आपकी सुरक्षा करेंगे, कैसे आपको आशीष देंगे? हम यदि सही नहीं हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा हम कैसे पा सकते हैं? तो रविवार का दिन यीशु का दिन होता है। हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के लिए हमें उस दिन को छोड़ना है। चर्च जाना, आराधना करना, स्तुति करना, फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम बिताना, 1-2 घंटा 3 घंटा शुभ संदेश सुनाएं, सब परिवार जाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाएं, यीशु के बारे में बताएं। 3 घंटे पूरा हफ्ता अपने लिए ही तो काम करते हैं, तो थोड़ी देर यीशु के नाम की महिमा कर सकते हैं ना? सोच कर देखिए। इसलिए हमें प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा करके हमें चला पाएंगे। तो सब कुछ खोने का कारण क्या है, इसका आप पता लगाएं। वचनों के अनुसार आप जी रहे हैं, पवित्र शास्त्र के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये देखें। एक भाई ने कहा, जब मुझसे मिला, बहुत अच्छा बिजनेस, अच्छे से जी रहा था। एक बार जब मुझे मिला तो मैंने पूछा, कैसे हो? बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। जय पा पाकर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो ये सब कैसे हो गया? मैंने उससे पूछा। तब उसने कहा कि मैं अब बहुत ही खुश हूँ। ये क्या कह रहे हो, सब कुछ खो चुके हो और तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत खुश हो? तब उसने कहा, भाई मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, सच है। मैं सुबह सवेरे उठकर 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करता था, उसके बाद ही बिजनेस के लिए जाता। रविवार का दिन आते ही बिजनेस एक साइड में करके चर्च जाना, यीशु के लिए सेवा कार्य, सभा के लोगों के साथ सुसमाचार सुनाकर यीशु के लिए दिन गुजारता था। और बिजनेस बढ़कर बढ़ने लगा। सुबह सुबह फोन आ जाते, उसकी वजह से प्रार्थना का समय 3 घंटे से 2 घंटा हो गया, फिर आधा घंटा हो गया, उसके बाद 10 मिनट शॉर्ट प्रेयर। बिजनेस में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके मैं बस निकल जाता था। संडे भी चर्च जाने के बाद कोई बुलाता तो सेवा कार्य नहीं कर पाता था। मैं उस तरह से बन गया, यानी अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर को छोड़कर मैं पीछे हट गया। नाम के लिए बाइबल पढ़ता, नाम के लिए प्रार्थना करता, पहले की तरह परमेश्वर के समूह में बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाता था। तब प्रभु ने देखा कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझसे दूर होकर ये नर्क का मार्ग खोजने लगेगा। प्रभु ने हाथ डाला, जिसे हम ज्यादा चाहते हैं उसमें हाथ डालकर प्रभु ने मेरे पास से सब कुछ छीन लिया। अब मुझे ज्यादा समय मिलता है ब्रदर, घंटों तक प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, यीशु के संग हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मन में शांति छाई हुई है। इसलिए पैसे मेरे लिए जरूरी नहीं है, यीशु मेरे लिए जरूरी है, ये बात मैं समझ गया। ऐसा उसने कहा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उनके लिए प्रार्थना करके। प्रभु इस प्रकार से ये भाई बोल रहे हैं, जो भी हो
इनका परिवार चले, जरूरतें पूरी हों, जो खोया सब वापस मिलना चाहिए। प्रार्थना करके भेजा। कुछ महीनों बाद फिर से आए। कैसे हो ब्रदर, मैंने उनसे पूछा। मैं अभी भी बहुत ही संतुष्ट हूँ ब्रदर। अब ऐसा हुआ कि जो कुछ मैंने खोया था प्रभु ने सब लौटा दिया। पहले से भी मेरा बिजनेस उन्होंने और बढ़ा दिया, लेकिन अब मैं बहुत ही सतर्क हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले 2 घंटे प्रभु के लिए फोन बंद कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। रविवार के दिन नो बिजनेस, नो डीलिंग, सब क्लोज करके यीशु, सभाएं, यीशु की सेवा, उनके साथ सेवा कार्य के लिए जाता हूँ। एकदम स्ट्रिक्ट हो गया हूँ। अब मैं संतुष्ट भी हूँ, आशीषित भी हूँ, ऐसा कहा। तो कारण का पता लगाएं। आपने क्यों सब कुछ खोया? शरीर खराब होने का भी कोई कारण होगा। सही करके मेल मिलाप करें। कोई पाप रहा होगा, नफरत रही होगी, गलती कोई होगी, कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी। प्रभु से मेल मिलाप करें, वचन पर विश्वास रखें। तो प्रार्थना करें। आप प्रभु से कहेंगे कि जो कुछ मैंने खोया मुझे वापस लौटाओ। मुझ में क्या कमी रही मैं जान गया, मुझे क्षमा कर दो, कहेंगे ना। हम प्रार्थना करें। परम पिता, ये तुम्हारे बच्चे नुकसान के बीच तुम पर विश्वास रखते हैं, उसके लिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ। जो खोया उसका कारण तुमने बता दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। अपनी भूल को मानकर जो भी अपना मन फिरा रहा है, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब से मैं उसे स्थान नहीं दूंगा बोलकर मन फिराकर जो भी मेल मिलाप कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। इन्होंने जो कुछ खोया सब वापस लौटा दो। जो संपत्ति खोई, जो सामान खोया वो वापस मिल जाए, वैसा कुछ करो। दाऊद ने जो खोया सब वापस लौटाया, उसी तरह से इन्हें भी लौटाओ। यीशु, तुम अपने वचन अनुसार क्रिया कर रहे हो। प्रभु, इनका जो मकान है वो इन्हें छुड़ा कर दो। इनके खेत, बागीचे, फसल छुड़ा कर इन्हें वापस लौटाओ। यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होना चाहिए। जो सामान खोया वो वापस मिल जाए, पैसे वापस लौटाओ। प्रभु, जो खोए हैं रिश्ते वो वापस मिल जाएं, उस प्रकार से समाधान, सुख, शांति घर में छा जाए। जो शांति छिन गई है वापस मिल जाए। शाप के कारण जो शांति छिन गई है वो वापस लौटाओ। उस पाप से छुटकारा दिलाओ। शरीर में जो चंगाई चली गई है वापस लौटाओ। सारी दुर्बलताएं, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। जो भी मान सम्मान इन्होंने खोया है वो यीशु के नाम से वापस मिल जाए। यीशु के नाम से आशीष मिले। जो कुछ खोया सब वापस मिल जाए। अपनी संतान को आनंदित रखो, सारे दुख सुख में बदल जाएं। अपमान के बदले दुगना बल मिलेगा, ऐसा तुमने कहा है परमेश्वर। दुगनी आशीष देकर इन्हें उन्नत बनाओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु ने प्रार्थना सुन ली, आशीष भी दे दी। जो कुछ आपने खोया वो सब वापस पाएंगे। विश्वास के साथ चमत्कारों की प्रतीक्षा करें। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.